वापस आ गए। फ्राइडे आ गया है और इस वीक तो रिव्यूज़ की बौछार है, अगर ऐसा हम कहें तो गलत नहीं होगा। तो आज पहले भ्रम देखी मैंने, जो कि एक गुजराती मूवी है, मर्डर मिस्ट्री है। मेरे को खुद पता चला, वैसे तो पता था मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन भ्रम, सिर्फ भ्रम पता था, क्योंकि जहाँ पे आप फिल्म देखने जाते हो तो उधर ऐसा लिखा है भ्रम डिमेंशिया अ मर्डर मिस्ट्री मूवी। तो इतना पूरा बड़ा नाम है ये हमें भी नहीं पता था। प्लस एक मैं आपको बात बताता हूँ, जब फिल्म का पहले रन टाइम आया था तब 2 आवर्स 13 मिनट्स था। अभी खत्म, मतलब घटा के ऐसा बोल सकते हैं कि 2 आवर्स 10 मिनट्स हो गया है। तो प्लस सेंसर, वो जो लेट सेंसर सर्टिफिकेट जो स्क्वायर में आते हैं वैसा आया है, तो पता नहीं क्या हुआ है एग्जैक्टली, लेकिन खैर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो भ्रम देख के आया हूँ मैं। और शुरू से शुरू करें तो जो फिल्म के क्या कहते हैं, जो फिल्म के मेकर्स हैं वो हूँ इकबाल, जिन्होंने बनाई थी सिटी शोर वाले, और सेम डायरेक्टर पल्लव परीख, सेम एक्टर्स अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, मित्रा गढ़वी, सोनाली लेले देसाई, इवन आरजे देवकी एक छोटे रोल में है। और हमें ज्वाइन करते हैं इस फिल्म में अभिनय बैंकर और निश्मा सोनी। तो ट्रेलर पे से आपने स्टोरी का आइडिया लगा लिया होगा कि जो फिल्म है वो एक मर्डर मिस्ट्री के अराउंड घूमती है। डॉटर उनकी, जो सोनाली मैम की डॉटर, जो माया की डॉटर है श्रद्धा, उनके अराउंड, उनके घर पे मेहुल करके केयर टेकर हैं, और अभिनय बैंकर जो पुलिस वाले का रोल कर रहे हैं, राकेश परमार, वो पुलिस बन के इन्वेस्टिगेट करने आते हैं। तो मर्डर किसने किया है, या फिर ये सोनाली मैम की आंखों का भ्रम ही है, तो ये फिल्म आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं ना डायरेक्टर सर के एक प्रीवियस वर्क की मैं बात करना चाहूँगा। हूँ इकबाल, मैं अनफॉर्चुनेटली थिएटर में नहीं देख पाया था। जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं, वैसे तो सबको ही नहीं पता होगा, मेरे चैनल ही उसके बाद शुरू की थी। तो मैंने जब शेमारू पे ये फिल्म आई थी तो देखी थी। तो मैंने एक चीज ये दोनों फिल्मों के बाद मैंने एक नोटिस की है, पल्लव परीख द डायरेक्टर जो है, इनकी फिल्मों में अगर आप देखें मैक्सिमम आपको एक चीज बहुत मिलेगी, वो है लूप होल्स। हूँ इकबाल से इसमें कम लूप होल्स है, वो इकबाल में कुछ ज्यादा ही लूप होल्स थे। तो आपको उनकी फिल्मों में लूप होल्स इतने सारे मिलेंगे कि आप ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन स्टोरी इतनी एंगेजिंग, ग्रिपिंग, थ्रिलिंग, आप जो बोले वो होगी, कि आपको वो लूप होल्स आप इग्नोर ही करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लूप होल्स आपके सामने होते हैं, आप देखते भी है, लेकिन फिल्म इतनी ज्यादा एंगेजिंग और थ्रिलिंग बन जाती है आपके लिए कि आपके सामने वो सब रहता ही नहीं। और भ्रम के साथ भी वही चीज है। अभी जहाँ पे मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट हाफ थ्रू आउट द फिल्म आपको एक बिल्डअप के थ्रू इतना थ्रिल फील करवाता है, या फिर इतना वो जो सस्पेंस क्रिएटेड रहता है वो इतना बढ़िया रहता है कि आप सोच में ही पड़ जाते हो कि क्या होगा आगे। और ये मैंने देखा है कि पल्लव सर की मास्टर ही है, कि आप इवन प्रमोशंस में देखिए, प्रमोशंस इतने नए तरीके से प्रमोशंस हुए, इंस्टाग्राम चैट्स में बात होती है, जो सोनाली मैम के कैरेक्टर के साथ है वो बाहर जाके प्रमोशंस कर रहे हैं। और मेरे एक अच्छे दोस्त है जो उनको जानते हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि पल्लव सर की ऑफिस में या फिर उनकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा जेंजीज हैं। तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि जेंजीज लोगों के साथ अगर आप काम करते तो आपको आज के ज़माने के या फिर आजकल के जो ट्रेंड्स है वो आपको पता रहते, तो उस हिसाब के प्रमोशंस होते हैं। और इन्होंने इनको नाम प्रमोशंस दिया है ब्रह्म मूवी के रिलेटेड। तो जिस तरह से मैं अगर आपको बताऊं ना कि इस फिल्म में आपको जो स्टोरी वाइज जो, और इस फिल्म का ऐसा है कि स्टोरी एक लेवल के बाद अपडेट रहती है, अपग्रेड होते जाती है, और देर इज नो लुकिंग बैक या फिर लुकिंग डाउन। मतलब वो एक पीक पकड़ती है और पीक छूटता ही नहीं है कहीं पे फिल्म में। लेकिन कुछ इरिटेटिंग एस्पेक्ट्स भी है फिल्म में, जहाँ पे मैंने जिस तरह से बोला, फर्स्ट हाफ आप साथ में बिल्डअप कर लो, लेकिन फर्स्ट हाफ ऐसा है ना कंपेरेटिव टू सेकेंड हाफ, कि आपको वहां पे जितने भी जो सारे लूप होल्स हैं वो आपको पकड़ने में ही आ जाते हैं। जहाँ पे मैंने कुछ लूप होल्स भी पकड़े कि जो पुलिस इंटरोगेशन वाला सीन है डिमेंशिया के पेशेंट के साथ, वहां से अचानक से डॉक्टर आ जाते हैं कि आप ऐसा इनके साथ नहीं कर सकते, अरे इतना सारा कर दिया इंटरोगेशन, अभी तुम आ रहे हो, तो वो कैसे पॉसिबल है। प्लस जैसे कि मैंने एक चीज नोटिस की कि क्रिएटिव लिबर्टी कुछ ज्यादा हद तक तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी जगह जगह पे ले ली गई है। मैं जहाँ पे आपको बताऊँ कि इतना अमीर अमीर घर है, जहाँ पे इतने अमीर लोग रहते हैं, सोनाली मैमी हुए वैसे एक तरीके से, तो उनकी बेटी रहती है, और अमीर घर में, और वैसे भी डिमेंशिया का पेशेंट रहता है एक घर में। तो आप अगर सोचे तो ऐसे घर में ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा है, ना ही कुछ है। तो इस हिसाब से थोड़ा आपको वियर्ड लगता है जब आप
फिल्म खत्म करते हो तब मेरे को भी बाद में पता चला कि हाँ ये चीज़ थोड़ी वियर्ड है। जहाँ पे दूसरी जगह पे आप देखें पुलिस इंट्रोगेशन वाले सीन्स, उसके पहले एक मेजर लूप होल कि सोनाली मैम के कैरेक्टर को मित्र सर कहते हैं कि मैम ऑलरेडी डिमेंशिया के पेशेंट है और वो बाहर जा ही नहीं सकते 10 सेकेंड के लिए। वहाँ पे वो पीछे बैकयार्ड में जाके लेके जा रहे हैं, जहाँ पे आपको पता चलता है कि बाहर चलो बैकयार्ड तक भी आपको क्यों लेके जाना है, जहाँ पे वो 10 सेकेंड तक भी बाहर नहीं जा सकते हैं। प्लस इंट्रोगेशन सीन्स में पुलिस वाले रूम में सीसीटीवी नहीं है, वो तो पॉसिबल नहीं है। स्पेशली अहमदाबाद पुलिस का तो मैं कह सकता हूँ कि वो इतने क्या बोलते हैं सिक्योर और सेव रहते हैं हर एक अपनी चीज में। यहाँ पर किसी की नौकरी चली जाएगी यार ऐसा करेंगे तो। खैर मैं आपको बताता हूँ, फिल्म थ्रू आउट आपको ग्रिप करके रखती है। और जैसे कि इनके प्रमोशंस में जहाँ पे इंटरव्यू में ये लोग कह रहे थे, जो ये लोग कह रहे थे कि इनको इतने सारे आपको ट्विस्ट्स मिलेंगे, टर्न्स मिलेंगे, ट्विस्ट नहीं कहूँगा मैं, टर्न्स इतने सारे मिलेंगे फिल्म में कि आप सोचते रह जाओगे। लेकिन जहाँ पे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली स्टोरी कहाँ रिवील होती है, तो वो हमने फिल्म के लास्ट 20 मिनट में रखा है। तो तब तक आप सोचते रह जाओगे, सारी आपकी पॉसिबिलिटीज खराब होती जाएगी। लेकिन हमारे कुछ, आज मैं जब गया तो फिल्म की ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा हाइप थी कि 3 ही लोग गए थे और तीनों रिव्यूअर ही थे। तो मेरे साथ जो रिव्यूअर बैठे थे सिनेमा शो, मैंने उनको बोला। और कभी कभी क्या होता है ना कि आप कुछ फिल्में देखते हो तो आप अपने हिसाब से प्रिडिक्ट कर लेते हो। जैसे कि जगत का कुछ मैंने जो क्लाइमेक्स जिस तरह का था उस हिसाब से मैंने प्रिडिक्ट किया, दूसरी फिल्मों के जिस तरह के क्लाइमेक्स थे उस हिसाब से मैंने थियरीज प्रिडिक्ट की। तो एक मेरी थियरी जो थी वही एंड निकला। तो वो जान के पर्सनली एज अ फैन प्लस एज अ रिव्यूअर आपको इतना प्राउड फील होता है कि चलो कुछ हमने जो सोचा था वैसा ही फिल्म निकाल रही है। प्लस और मैं कहूंगा कि वो प्रिडिक्टेबल था, लेकिन जिस तरह से फिल्म शॉक करती है आपको, जहाँ पे आपको मैं प्राइम एग्जांपल देता हूँ मोहनलाल की दृश्यम 2 और अजय देवगन की दृश्यम 2। आप दोनों देखें, लैंग्वेज का फर्क है। वैसे तो सिनेमा में माना जाता है कि लैंग्वेज का फर्क नहीं माना जाता कभी भी, लेकिन दोनों के क्लाइमेक्स इतने तगड़े हैं कि आपको शॉक कर ही देते हैं। इसमें कोई रीमेक वाला सवाल नहीं है। लेकिन जो आप थियरी सोचते हो और जब वो आता है पर्दे पे तो आपको वो शॉक फील होता ही है, जहाँ पे आपको यहाँ पे एक मैसेज नहीं दिया जाता, लेकिन जिस तरह से एक पूरा जो षड्यंत्र षड्यंत्र प्लान किया जाता है वो देखने में मजा आता है। प्लस मैंने आपको देखा है कि पल्लव सर की फिल्म में ना एक पूरी प्रोसेस होती है। जहाँ पे हुई इकबाल में एक पूरी रॉबरी की प्रोसेस थी, यहाँ पे एक पूरी अलग टाइप की प्रोसेस दिखाई है उन्होंने। जो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे आप देखें ना कि मर्डर मिस्ट्री मूवीज में या फिर मिस्ट्री मूवीज, थ्रिलर मूवीज में, इवन फर्स्ट हाफ अगर आपका एक इंटेंस और बढ़िया बिल्डअप रहता है तो आपको प्रोसेस देखने में मजा भी आता है, अनटिल कोई वीक पॉइंट आता है। जहाँ पे ब्रह्म के केस में ऐसा नहीं है कि कोई वीक पॉइंट नहीं है थ्रू आउट द फिल्म। फिल्म अपने पेस में चलती है और कहाँ पे 2 घंटे 13 मिनट खत्म हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। दूसरी नई चीज मैं आपको बताऊं, मेरे को याद है जब बर्फी रिलीज हुई थी, मैं जब छोटा था वैसे तो, लेकिन बर्फी के टाइम क्या था कि आप अगर देखें कि बर्फी के टाइम इंट्रोडक्शन, फिर डिस्क्लेमर, उसके बाद गाना शुरू हुआ था एक, मेरे को जितना याद है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे गुजराती मूवी में पहली बार आई थिंक ऐसा हो रहा है कि डिस्क्लेमर से ही लेके फिल्म का गाना शुरू होता है। और पूरे जो जिस तरह से श्रीकांत मूवी जो राजकुमार राव थी उसमें कैसा था कि ग्राफिक्स पूरे अलग थे, बैकग्राउंड पूरा अलग था, इसमें भी वैसा पूरा येलोइश कलर दे दिया है। तो मेरे को लगता है पर्सनली ये फिल्म वर्क करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का मेकर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, चलो शोज की बात तो हम वैसे भी नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको बताऊं शोज का इधर मिलना बहुत ही हार्ड हो जाता है। और आज का जो ये शो था ये सबसे मेरा अर्लीस्ट गुजराती मूवी का शो था, जो था 8:55 AM, वरना तो सारे 9:30 और उसके बाद से ही शुरू होते हैं, इसलिए मैं जल्दी रिव्यू कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं जो कह रहा था कि ब्रह्म इस तरह का एक अलग एक्सपेरिमेंट है, और जिनको थ्रिलर सस्पेंस मूवीज पसंद है उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया फिल्म है। जैसे कि मैंने बोला लूप होल्स बहुत है, लेकिन आप इतना फिल्म में इन्वॉल्व हो जाते हो, एक एक कैरेक्टर के ऊपर शक करने लगते हो, एक कैरेक्टर के साथ रिलेट करने लगते हो। वैसे तो किलर के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन रिलेट करने लगते हो, शक करने लगते हो, तो आपको कहीं पे भी कोई ऐसा डल मोमेंट नहीं लगता फिल्म में। प्लस इस फिल्म को सबसे ज्यादा जो कनेक्ट फील करवाता है वो है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक प्लस सिनेमेटोग्राफी। जितने भी लॉन्ग शॉट्स, जिस तरह का कैमरा, इसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट वाले जो सीन्स है जहां जहां पे वो, मतलब मैं एक मोमेंट पे सोच रहा था कि अगर ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में भी बनती ना तो और बढ़िया आता। इसमें भी जब आपने ट्रेलर में एक सीक्वेंस देखा होगा जहाँ पे वो जो ब्लड के ड्रॉप्स गिर रहे हैं बार बार,
वो जब एको में बजता है ना थिएटर में, बॉस क्या एडिटिंग है। मतलब मैं जहाँ पे लास्ट वीक एडिटिंग की बुराई नहीं, लेकिन जो क्रिटिसाइज कर रहा था, यहाँ पे जो जिस तरह का एक स्लीक एडिटिंग है, मैं ऐसा कहूंगा, ऐसा एडिटिंग, मतलब मैं अगर आपको बोलूँ ना कि लास्ट मैंने जगत में देखा था, डिटेलिंग वाला एडिटिंग है, सब कुछ बेसिस कवर कर रखा है इन्होंने। तो वो इतना बढ़िया एडिटिंग वाइज ये फिल्म लग रही है कि कहीं पे भी मैं आपको बोलूं कि यार ऐसा एक वीक पॉइंट नहीं लगता एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी वाइज। और सिनेमेटोग्राफी तो बहुत ही बढ़िया है। मैं इस बार ये वर्ड यूज करना चाहूंगा कि टॉप नॉच सिनेमेटोग्राफी है। प्लस अभी एक्टिंग पे आते हैं। शुरू से शुरू करें तो आरजे देवकी का एक छोटा सा रोल है। अच्छा, मैं एक मेरी मेकर से कंप्लेन है कि अगर आप इसमें जो कॉप दिखाए गए हैं उनको अगर हूँ इकबाल 2 में लाना चाहते हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। जो आपने उनका रेफरेंस दिया था फिल्म में, प्लस वो जो बीच बीच में हूँ इकबाल 2 कमिंग सून वाले बोर्ड्स थे, तो आई डोंट थिंक उसकी मूवी के साथ जरूरत थी, क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था और उसकी कोई क्या बोलते हैं सेंस ही नहीं बना रहा था कि आप हूँ इकबाल 2 को एक अपनी ही फीचर फिल्म में ऐड कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप उनको ऐड कर रहे हैं तो आपको गढ़वी देवकी का भी कैरेक्टर ऐड करना ऑलरेडी है वो उस फिल्म में, जहाँ पे वो पुलिस वाले थे, इसमें क्या है, तो कोई सेंस नहीं बना रहा। तो प्लीज वो चीज आप ना करें तो अच्छा ही है। और अगर हूँ इकबाल का लास्ट में एंड क्रेडिट आता तो मैं ज्यादा खुश होता। यहाँ पे तो ये बीच बीच में जो एक दो सीन्स डाले तो इतना अननेसेसरी लग रहा था। खैर कोई बात नहीं। तो आरजे देवकी का एक छोटा सा ये इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको क्या बोलते हैं सोचने पे मजबूर करेगा। पहले आपको लगेगा कि इनकी क्या जरूरत थी फिल्म में, लेकिन जैसे जैसे सारे टर्न्स आते जाते हैं और लास्ट का वो जो मेजर ट्विस्ट खुलता है तब आपको पता चलता है ओके, तो इसके लिए हम रेडी नहीं थे। निश्मा सोनी की पहली फिल्म है और अभी मास्टर्स कर रही है जो अभी हम सब फॉलो कर रहे हैं पॉडकास्ट थ्रू। तो थ्रू आउट द फिल्म उनका काम बहुत बढ़िया है। कहीं कहीं पे मेरे को क्या लगता है कि वो इरिटेटिंग, वो जब रोती है थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, लेकिन जिस तरह के एक्सप्रेशंस, जिस तरह का ग्रे शेड, और सबका ग्रे शेड है, सबने थ्रिलर में देखा है सबका ग्रे शेड है, जिस तरह का ग्रे शेड है सब कुछ इतना बढ़िया तरीके से निभाया है। और आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई जूनियर आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि सारे इतने बेसिकली उस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे कि सब लोग इतना कैरेक्टर में थे कि आपको लगता ही नहीं है कि कोई इतना नेचुरल कैसे कर सकता है। मतलब बिलीव ही नहीं होता। प्रोसेस में करने से बात याद आई कि सोनाली मैम की मैं खास एक तारीफ करना चाहूंगा आज। उर्मिला मातोंडकर का एक फिल्म आया था बहुत सालों पहले, कौन, वो भी आई थिंक मिस्ट्री, हॉरर मिस्ट्री टाइप सुपर नेचुरल मूवी थी। मुझे उनका कैरेक्टर इस फिल्म में इसके जैसा लगा है। मतलब उर्मिला मैम जो थे कौन में और सोनाली मैम इस फिल्म में, सिमिलैरिटीज, चलो कैरेक्टर दोनों के अलग थे, लेकिन वो जो जिस तरह की सिमिलैरिटीज लग रही थी ना दोनों में, जहाँ पे वो जिस तरह से डिमेंशिया वाले पेशेंट जिस तरह से सेकेंड हाफ में हंसती है, या फिर जिस तरह के उनके एक्सप्रेशन है, या फिर जिस तरह से बोली बन जाती है, अरे आप लोग कब आए, अरे आप कौन है, जिस तरह से डरती हैं। तो मेरे को तो यार, मतलब मैं कहूँ ना कि वो उर्मिला मातोंडकर वो जो कौन में जिस तरह से डरी हुई है, अचानक से भूली है, अचानक से वो जो स्कैरी वाइब देने वाली जो मैम थी वैसी लग रही थी, इसमें उनका भी ऐसा ही कैरेक्टर है। और मैं चाहूंगा कि सोनाली मैम ऐसी कैरेक्टर करते रहे जहाँ पे आपको थ्रू आउट द फिल्म, मेरे लिए पर्सनली सोनाली लेले देसाई सेकंड हाफ में उनका उतना काम नहीं है, खैर, लेकिन उसका भी मैं आपको अगर रीजन बताऊं, एक पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था कि वो उतना कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो गई थी माया के कि वो वापस उस कैरेक्टर में आने से डर रही थी। तो शायद ये रीजन हो सकता है कि वो सेकेंड हाफ में उतना न दिखी हो, लेकिन जितना भी काम किया है बहुत ही इंप्रेसिव है। और लेजेंडरी, वेटरन, वर्सेटाइल, जो बोलो वर्सेटाइल एक्टर तो है ही। और इतना किलर परफॉर्मेंस है यार, मतलब लास्ट तक मैं तो रूट कर रहा था कि मैन ऑफ वीमेन ऑफ द मैच मैं इनको ही दूंगा इस फिल्म के लिए। मतलब स्टीलिंग द शो वाली जो चीज है ना, वो उनका ही कैरेक्टर है। मतलब थ्रू आउट कन्विंसिंग कैरेक्टर, मैं इतना ही कहूंगा। मित्रा गढ़वी को एक इतने ही अलग रोल में देखने के लिए, और उन्होंने जो पॉडकास्ट में कभी कभी क्या होता है कि सब लोग प्रमोशन में ये मेरा सबसे अलग रोल है सब ऐसा बोलते हैं हर एक फिल्म में जब भी जाते हैं, लेकिन इस बार जो मित्रा गढ़वी ने प्रॉमिस किया था कि ये मेरा करियर का या फिर ये मेरे रोल वाइज सबसे अलग रोल होगा, तो भाई ने मतलब प्रॉमिस पाला है, मैं ऐसा कहूंगा। जो लास्ट की 20 मिनट है बॉस, उसने खा डाला है। मतलब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, मतलब क्या एक्सप्रेशन है, क्या काम है लास्ट का 20 मिनट का। थ्रू आउट द फिल्म तो है ही,
लेकिन लास्ट के 20 मिनट के लिए मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा उनके कैरेक्टर के रिलेटेड, वरना स्पॉइल हो जाएगा। वो जो नए नए शेड्स अभी ट्राई कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही बढ़िया लगता है उनके लिए कि वो ऐसे नए नए शेड्स ट्राई कर रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया काम है यार, सैल्यूट है, आप ऐसे ही काम करते रहिए नए नए, और हमें भी कोर्स की लिंक मिले तो भेजिए। हाँ मतलब वही बात है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पर्सनल थिएटर एक्टर बोले, एक्टर बोले, हेमंत त्रिवेदी, जयेश मोरे की कैटेगरी में, वो है अभिनय बैंकर। मैं एक बार मिला हूँ जब मैं 9-10 साल का था। मैंने उनका समुद्र मंथन नाटक भी देखा है। इसमें मैंने ट्रेलर रिव्यू में बोला था कि उनकी वो जो फ्रेम्स हाईलाइट में आ रही है, लेकिन वो जो एक नेगेटिव डार्क ग्रे शेड वाला जो पुलिस इंस्पेक्टर में उन्होंने जो अपना रंग भरा है ना, क्या सैवेज अवतार है, क्या बोलने की स्टाइल है, क्या फ्रेम्स के बीच में ऐसे इधर दांत है कि नहीं वो कभी कभी पता नहीं चलता, क्या हंसने की टेक्निक है, क्या मतलब अचानक से गुस्सा कर रहे हैं, क्या अचानक से हंस रहे हैं, उन पे दया नहीं कर रहे, लेकिन वो जो क्या बोलते हैं, पिटी वाला भी नहीं हंस रहे, ग्रीडी स्माइल लेके जो हंस रहे हैं थ्रू आउट द फिल्म। सबको एक स्टेप ऊपर अगर कोई गया है ना रोल्स वाइज, तो अभिनय बैंकर है। मतलब मैं बीच में मैंने एक पॉडकास्ट शूट किया था एक अच्छे राइटर से, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बोला भी था कि अभिनय बैंकर को अभी ऑडियंस को, या फिर जो लोग उनको भूल गए, उनको बताना चाहिए कि वो क्या चीज़ है। और इस फिल्म में उन्होंने बताया नहीं, लेकिन प्रूव कर दिया है कि अगर मैं सीरियस एक्टिंग पे आ गया ना, तो मैं कोई भी रोल कर सकता हूँ। मैंने उनको विलन में भी देखा है, मैंने उनको सपोर्टिंग में देखा है, इधर तो मतलब क्या बोलते हैं, एक पूरा ही अलग अभिनय बैंकर को मैंने देखा है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। थैंक यू सर, इतने सालों बाद एक ऐसी थ्रिलर फिल्म में आने के लिए, और अपना एक अलग ही क्या बोलते हैं, अलग ही ऑरा लाने के लिए फिल्म में। बहुत ही बढ़िया काम है उसमें भी, जिस तरह से वो हंसते हैं यार, वो तो बहुत बढ़िया है। तो ऐसे भ्रम नहीं पालने चाहिए रिव्यूअर्स को या फिर एक्टर्स को कि हम फिल्म को ख़राब ही कहते हैं। मुझे पर्सनली फिल्म बहुत बढ़िया लगी, इसलिए मैं तारीफ़ करते करते हमेशा 17-18 मिनट तक तो पहुंच ही जाता हूँ, आज भी पहुंच गया हूँ। तो मेरी तरफ से इस फिल्म को मैं 3.5 स्टार्स दूंगा, बिकॉज ऑफ एक्टिंग, एडिटिंग, डायरेक्शन। फ्लॉज हैं, मैंने जैसे कि बोला, पल्लव सर की फिल्म में लूप होल्स होते हैं, फ्लॉज होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन, आइडिया, स्टोरी एकदम एक्साइटिंग और आउटस्टैंडिंग होती है। और सिनेमेटोग्राफ, मेरी तरफ से 3.5 स्टार्स। आपको कैसी फिल्म लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।